स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक वसुधा भाग 6 निकाल कर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज हमारा पढ़ने का टॉपिक है पाठ 11 क्रिया यानी वर्ब। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्रिया की परिभाषा और क्रिया के पहले भेद सकर्मक क्रिया पर डिस्कशन की थी। आज की कक्षा में हम क्रिया के अगले भेद अकर्मक क्रिया पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 79 पर। अकर्मक क्रिया। आइए पहले कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। शेर दहाड़ रहा है, वर्षा हो रही है, बच्चा सो रहा है, जोकर हंस रहा है। बच्चों, इन वाक्यों में शेर, वर्षा, बच्चा, जोकर आदि सभी शब्द कर्ता हैं, यानी काम को करने वाले हैं। और दहाड़ रहा है, हो रही है, सो रहा है, हंस रहा है आदि क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया लगी हुई है, कर्म नहीं दिया गया है। साथ ही इन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता यानी शेर, वर्षा, बच्चा, जोकर आदि शब्दों पर पड़ रहा है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की सही पहचान करने के लिए वाक्यों को पढ़ने के बाद क्या लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें सही उत्तर मिल जाता है। चलिए बच्चों, अब अकर्मक क्रिया की परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों, अब पेज 80 पर चलते हैं और पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रिया का मतलब होता है काम, और काम कर्ता के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रेरणार्थक क्रिया में कार्य कर्ता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है। किसी दूसरे से करवाई गई क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। आइए पहले कुछ वाक्यों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य देखिए, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। बच्चों, इस वाक्य में दो कर्ता हैं, यानी दो सब्जेक्ट हैं। एक माँ जो काम को करने की प्रेरणा दे रही है, और दूसरा नौकरानी जो उस काम को करने के लिए प्रेरित हो रही है, यानी कार्य करने के लिए तैयार हो रही है। इस वाक्य में माँ स्वयं काम ना करके नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाने का काम करवा रही है। अध्यापिका छात्रों से पुस्तक पढ़वाती है। इस वाक्य में भी दो कर्ता हैं, अध्यापिका और छात्रों। अध्यापिका प्रेरणा देने वाली कर्ता है और छात्र प्रेरित होने वाले कर्ता हैं। इसी तरह बच्चों, अगला वाक्य पढ़ते हैं। मालिक नौकर से बैग मंगवाता है, सुमित नमिता से राखी बंधवाता है। इन वाक्यों में भी बच्चों दो कर्ता दिए गए हैं। मालिक और नौकर दो कर्ता हैं। मालिक यहाँ पर प्रेरणा देने वाला कर्ता है और नौकर प्रेरित होने वाला कर्ता है, यानी मालिक स्वयं कार्य ना करके नौकर से कार्य करवा रहा है। इसी तरह मालिक नौकर से बैग मंगवाने का काम करवा रहा है, और इसी तरह सुमित कार्य स्वयं ना करके नमिता से कार्य करवा रहा है। आइए अब प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा को पढ़ते हैं। क्रिया कभी कर्ता के द्वारा स्वयं की जाती है, तो कभी किसी अन्य के द्वारा करवाई जाती है। दूसरों से करवाई जाने वाली क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। और बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों में हमेशा दो कर्ता होते हैं, यानी दो काम को करने वाले होते हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ अन्य प्रेरणार्थक क्रियाएं पढ़ते हैं।
प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाते समय शब्द के अंत में वाना प्रत्यय लगाते हैं, जैसे उड़ना, उड़वाना, धोना, धुलवाना, बनना, बनवाना, मांगना, मंगवाना, खाना, खिलवाना। तो बच्चों, आप देख रहे हो इन सभी प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंत में वाना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला, पीना, पिलवाना, दौड़ना, दौड़वाना, फैलना, फैलवाना, फेंकना, फिकवाना, लिखना, लिखवाना। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्रिया और उसके भेदों के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज पर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। सकर्मक क्रिया के भेदों के नाम लिखिए। अगला, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने चैप्टर की रीडिंग के दौरान डिस्कस किए, तो आपने वहीं से इनको याद करना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कोष्ठक में दिए गए धातु रूपों द्वारा उपयुक्त क्रिया शब्द बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ आपको कोष्ठक में क्रिया का मूल रूप दिया गया है, यानी धातु रूप दिया गया है, तो आपने इन शब्दों से सही क्रिया शब्द बनाकर रिक्त स्थान फिल करने हैं। पहला फिलअप्स देखिए। पेड़ पर कौवा डैश है, तो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है बैट, तो बैट से हम क्रिया रूप बनाएंगे बैठा। पेड़ पर कौवा बैठा है। तो इसी तरह बच्चों, आपने इन क्रिया शब्दों की मदद से सभी फिलअप्स को फिल करना है। मैं एक बार इन सभी को पढ़ रही हूँ। माँ बच्चे को पानी डैश है, यहाँ पर लिखा हुआ है पिला। अगला, राधा तनु से अखबार डैश है, क्रिया शब्द है पढ़। नकुल चित्र डैश रहा है, क्रिया शब्द बन। प्रिया खाना डैश रही है, खा। चलिए थर्ड एक्सरसाइज पर चलते हैं। दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। जैसे पहला वाक्य देखिए, सोना गीत गाती है। तो बच्चों, जैसे मैंने पहले वाक्य में से क्रिया शब्द निकाला गाती है और इसे दी गई जगह पर लिख दिया, इसी तरह आपने सभी वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखने हैं। अगला वाक्य देखिए, दादी सुमन को कहानी सुनाती है। अगला, बाहर वर्षा हो रही है। अगला, माली ने सारे आम तोड़ लिए। नदी धीरे धीरे बहती है। बच्चों, अगली एक्सरसाइज नंबर 4, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पाठ की रीडिंग के दौरान बताया कि सकर्मक क्रिया में कर्म लगा होता है और अकर्मक क्रिया कर्म रहित होती है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया, रीता अखबार पढ़ती है। तो रीता क्या पढ़ती है? अखबार। तो अखबार क्या है बच्चों? कर्म। तो इसी तरह आपने दूसरा वाक्य भी बनाना है। अगला, अकर्मक क्रिया। पहला उदाहरण देखिए, मोहन खा रहा है। मोहन क्या खा रहा है? हमें नहीं पता चल रहा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस वाक्य में कर्म नहीं लगा हुआ है। तो इसी तरह आपने दूसरा वाक्य स्वयं लिखना है। अगला, फिफ्थ एक्सरसाइज, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलकर लिखिए। पहला वाक्य देखिए, माँ पुस्तक पढ़ती है।
इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने का कार्य माँ द्वारा किया जा रहा है। अब इस वाक्य को हम प्रेरणार्थक क्रिया में बदलेंगे। इसके लिए आपको ब्रैकेट में बच्चा शब्द दिया गया है, तो इससे वाक्य बनेगा माँ बच्चे से पुस्तक पढ़वाती है। इस वाक्य में माँ बच्चे से पुस्तक पढ़वाने का कार्य करवा रही है। ख, दीपिका पक्षी को उड़ाती है। ब्रैकेट में शब्द दिया गया है भाई। अगला, गोपाल कपड़े धोता है। शब्द है धोबी। अध्यापिका लिखती है। शब्द छात्र। उमा समोसे बना रही है। शब्द माँ। चलिए बच्चों, अब पेज 82 पर चलते हैं और पढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज। निम्नलिखित क्रियाओं की प्रेरणार्थक क्रियाएं लिखिए। बच्चों, मैंने आपको पाठ की रीडिंग के दौरान क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाओं में बदलना सिखाया था। पहला शब्द देखिए, लिखना। लिखना एक क्रिया शब्द है। इसके अंत में हम वाना प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे, जैसे लिखना से लिखवाना। इसी तरह बच्चों, आपने अन्य क्रिया शब्दों के साथ भी वाना प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक क्रियाएं बनानी है। मैं इन सभी शब्दों को आपके लिए पढ़ रही हूँ। सुनना, सोना, उड़ना, पीना, खाना, गिरना, दौड़ना। चलिए बच्चों, अब अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। सोचो और करो। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके क्रिया भेदों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को पढ़कर आपने क्रिया के भेदों के नाम लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, मेहुल टीवी देख रहा है। यहाँ पर मेहुल करता है और देख रहा है क्रिया है। मेहुल क्या देख रहा है? टीवी। यहाँ टीवी शब्द कर्म के रूप में आया है। यह क्रिया का कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। इसी तरह बच्चों, आपने सभी वाक्य पढ़ने हैं और उनके नीचे उनके क्रिया के भेद का नाम लिखना है। मैं ये वाक्य पढ़ रही हूँ। धोबी कपड़े धो रहा है। बच्ची सोती है। वह हंसती है। पीयूष रो रहा है। तो बच्चों, अब आपने पेज 79 और पेज 80 की अच्छे से रीडिंग करनी है और उसके अनुसार इस पार्ट की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हम अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।